अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट रिलेशन बिटवीन क्यू वैल्यू एंड थ्री शोर्ड एनर्जी। स्टूडेंट्स, क्यू वैल्यू क्या होती है, थ्री शोर्ड एनर्जी क्या होती है, वो हम लास्ट दो लेक्चर्स के अंदर वन बाय वन करके इन दोनों को डिस्कस कर चुके हैं। आज देखेंगे कि इन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या बनता है। तो इंट्रोडक्शन से इसको स्टार्ट करते हैं। द क्यू वैल्यू इक्वेशन इज़ यूज टू एस्टेब्लिश्ड अ रिलेशनशिप बिटवीन क्यू वैल्यू ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमर्जिंग न्यूक्लियस एंड देयर मैसेज। यानी कि हमारे पास जो क्यू वैल्यू इक्वेशन होती है उसको हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए। किसके दरमियान? बिटवीन क्यू वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन, यानी कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन की क्यू वैल्यू और जो उसमें जो प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियस होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसमें जो इमर्जिंग न्यूक्लियस होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी और उनकी जो मैसेज है उनके दरमियान। ठीक है, उसके बाद जो है वो इसको एक्सप्लेन मज़ीद करेंगे यहाँ से। कंसिडर अ प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियस ए हैविंग काइनेटिक एनर्जी ई ए एंड मास एम ए इज़ इंसिडेंट ऑन अ टारगेट न्यूक्लियस एक्स एट रेस्ट हैविंग मास एम एक्स। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियस ए है जिसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो है हमारे पास ई ए और उसका जो मास है वो है हमारे पास एम ए। उसको इंसिडेंट करवाया जाता है एक टारगेट न्यूक्लियस को जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि और वो रेस्ट की हालत में मौजूद है। वो रेस्ट की हालत में है तो इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज़ीरो होगी। और इसका जो ये जो टारगेट न्यूक्लियस एक्स है इसका जो मास है वो क्या है हमारे पास? एम एक्स है। ठीक है, इसको मज़ीद आगे देखते हैं जी। यहाँ से द प्रोजेक्टाइल एंड टारगेट न्यूक्लियस एंड टारगेट सॉरी यहाँ से दोबारा देखें। द प्रोजेक्टाइल एंड टारगेट मर्ज इनटू अ कंपाउंड न्यूक्लियस आफ्टर रिएक्शन। रिएक्शन के बाद क्या होता है, जो प्रोजेक्टाइल और टारगेट न्यूक्लियस होते हैं वो दोनों एक दूसरे में क्या हो जाते हैं? मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, किस एक और वो मिलकर दोनों क्या बनाते हैं? एक कंपाउंड न्यूक्लियस बनाते हैं। फिर क्या होता है? द कंपाउंड न्यूक्लियस ब्रेक्स इनटू रेजिडुअल न्यूक्लियस वाई एंड द इमर्जिंग न्यूक्लियस बी। उसके बाद वो जो हमारे पास जो कंपाउंड न्यूक्लियस बनता है वो कुछ देर के बाद टूट जाता है, यानी कि ब्रेक हो जाता है। एक रेजिडुअल न्यूक्लियस जिसको हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरा इमर्जिंग न्यूक्लियस जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखें मजीद यहाँ से। आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 10⁻⁻16 सेकेंड्स, यानी कि 10⁻⁻16 के इंटरवल के बाद फिर क्या होता है? नाउ द रेजिडुअल न्यूक्लियस वाई हैज़ काइनेटिक एनर्जी ई वाई। जो रेजिडुअल न्यूक्लियस वाई है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारे पास? ई वाई, और उसका जो मास है वो क्या हो जाता है? एम वाई। वाइल द मर्जिंग न्यूक्लियस बी हैज़ काइनेटिक एनर्जी ई बी एंड मास एम बी। जबकि जो मर्जिंग न्यूक्लियस था बी उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ई बी होगी और उसका जो मास है वो क्या बन जाएगा? एम बी बन जाएगा। ठीक है, मजीद इसको देखते हैं जी यहाँ से। द डाटर न्यूक्लियस वाई स्कैटर्स एट एंगल फाई वाइल द इमर्जिंग न्यूक्लियस बी गेट्स स्कैटर्ड एट एंगल थीटा एज शोन इन फिगर। हमारे पास जो डाटर न्यूक्लियस जिसको हम वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो जो है वो एंगल फाइव में स्कैटरिंग कर जाता है। इसी तरह जो मर्जिंग न्यूक्लियस है जिसको हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या है? एंगल थीटा के ऊपर जो है वो स्कैटरिंग कर जाता है। जैसा कि यहाँ पे देखिए ये हमें शो किया गया, ये एंगल फाइव की ओर जा रहा है और ये क्या कर रहा है? एंगल बी बना रहा है उसके साथ। ठीक है, ये जी हमारे पास प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियस है, ये हमारे पास टारगेट न्यूक्लियस है। ये दोनों आपस में यहाँ पे जो है वो कोलिजन होता है, इनका आपस में मर्ज होकर ये कंपाउंड न्यूक्लियस बना देते हैं। फिर 10⁻⁻16 सेकंड्स के बाद ये जो दोनों थे उसमें जो वाई है रेजिडुअल न्यूक्लियस वो इस तरफ को यानी कि एंगल फाइव के ऊपर स्कैटर हो जाता है, और इसी तरह जो बी है वो क्या होता है? एंगल थीटा के साथ वहाँ से एमर्ज हो जाता है। ठीक है, सो आगे देखते हैं बस। नाउ रीड्रा द डायग्राम इन टर्म ऑफ मोमेंटम वेक्टर्स। अब इसी डायग्राम को हम दोबारा ड्रॉ करते हैं लेकिन इस दफ़ा मोमेंटम के लिहाज से। ठीक है, मोमेंटम वेक्टर्स के लिहाज से। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो स्टार्ट में हमारे पास जो ए है, ठीक है, इसका मोमेंटम क्या होगा? हमारे पास पी ए होगा। ये जा रहा है किसके पास जा रहा है? यहाँ पे ये कोलाइड करेगा, टकराएगा जाके एक्स के साथ। अब एक्स क्योंकि रेस्ट की हालत में है, रेस्ट की हालत में इसका मतलब है उसकी जो एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इसमें क्या होगी? ज़ीरो होगी। अब काइनेटिक एनर्जी उसमें ज़ीरो होगी तो उसका मतलब है उसका जो हमारे पास जो मोमेंटम है वो क्या होगा? ज़ीरो होगा। ठीक है, इसी तरह जो है वो हमारे पास जो जो वाई था, ठीक है, उसका मोमेंटम क्या होगा? पी वाई। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो ठीक है, और जो बी था उसका मोमेंटम क्या होगा? पी बी। अगर इसके हम एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट्स की बात करें तो एंगल फाई के लिहाज से ये उसका पी वाई साइन फाई आ जाएगा और ये उसका जो है वो एक्स कंपोनेंट आ जाएगा आर वाई सॉरी पी वाई कॉज फाई। सिमिलरली अगर पी पी का देखें तो ये उसका जो एक्स कंपोनेंट होगा पी बी कोस थीटा और ये उसका वाई कंपोनेंट होगा पी बी साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमने इसको कंपोनेंट वेक्टर मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में लिख दिया।
आगे देखें मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग हॉरिजेंटल डायरेक्शन इज अलोंग हॉरिजेंटल डायरेक्शन हमारे पास जो मोमेंटम कंजर्वेशन है वो देखिए हमारे पास क्या बनती है, वो हमारे पास होगी पी ए प्लस, यानी कि ये जो इनिशियल दो मोमेंटम है इन दोनों का सम जो करेंगे वो किसके बराबर होगा, आफ्टर कोलिजन के बराबर होगा। तो आफ्टर कोलिजन में हमारे पास यही दो मोमेंटम आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम अलोंग जेड एक्सिस देख रहे हैं, तो जेड में देखिए एक हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये है, ठीक है। तो ये दोनों हमने लिख लिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, यानी कि ये जो पी है, सॉरी यहाँ पे हमारे पास ये जो टर्म है उधर जाकर क्या हो जाएगी, यहाँ पे माइनस हो जाएगी, उसको इधर लिख लिया, और ये जो टर्म है इसको सीधा करके पहले लिख लिया। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद है जी हमारे पास मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए ये जो दोनों मोमेंटम है, देखिए दोनों ऑपोजिट में क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारे पास जो है वो इस साइड पर तो मोमेंटम ज़ीरो होगा, दूसरी साइड पर देख लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास जो ये वाली जो साइड होगी, सॉरी जो हमारे पास जो दूसरी साइड होगी उसमें हमारे पास मोमेंटम क्या होगा, वो होगा हमारे पास पी वाई साइन फाइव माइनस पी बी साइन थीटा। सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना गलत बता गया हूँ। यहाँ पे जब हम मोमेंटम कंजर्वेशन लॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन देख रहे हैं, वर्टिकल में देख हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल के लास ये तो वैसे ही जीरो होगा, और ये जो मोमेंटम होगा ये हमारे पास क्या होगा, पी वाई साइन फाइव माइनस पी बी साइन थीटा। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, ये ऑपोजिट, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट नहीं हो रहे। उसके बाद देखते हैं ये वाली टर्म माइनस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगी हमारे पास, वो प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो बट या फिर इसको जब आप इधर ही रहना तो ये टर्म उधर जाके माइनस होगी, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास बाई स्केयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हम अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर 1 और 2 का हमने स्केयर भी लेने हैं और इनको ऐड भी करना है, यानी कि ये वाली साइड इस साइड में ऐड होगी, साथ में इनका स्केयर लेंगे, और ये वाली साइड इस साइड में ऐड होगी और साथ में इनका हमने क्या लेना है, स्केयर भी लेना है। तो ये हमने जो है उनके स्केयर्स भी ले लिए और उनको ऐड भी कर लिया। अब यहाँ से इन दोनों में देखिए हमारे पास पी स्केयर वाई कॉमन आ रहा है, वो हमने कॉमन ले लिया। सिमिलरली यहाँ पे जो है वो इसको जो है वो हम फार्मूला लगा लेते हैं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी वाला फार्मूला लगा लिया, और ये इसको भी हमने स्केयर को ओपन करके लिख लिया। तो उसके बाद है जी हमारे पास यहाँ पे देखिए ये पूरी की पूरी कॉस स्केयर फाइव माइनस प्लस साइन स्केयर फाइव 1 के बराबर होता है, वो 1 आ गया उसकी जगह पे। सिमिलरली इस साइड पर देखिए हमारे पास इस टर्म में से और इस टर्म में से हम देखें पी बी स्केयर को कॉमन ले सकते हैं, अंदर हमारे पास यहाँ से कॉज और यहाँ से क्या आ गया, साइन आ गया, ठीक है। यानी कि उनको हमने एक साथ इकट्ठा करके लिख लिया। ये वाली टर्म वैसे यहाँ पे सेम एज टीज होगा, ये वाली टर्म भी यहाँ पे सेम एज टीज आ रही है। अब ये टर्म देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, वो हमने लिख लिया, ठीक है। पीछे हमारे पास और यहाँ से हमें क्या इक्वेशन मिलेगी, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। इसको देखते हैं, यूज़ रिलेशन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अब हम जानते हैं कि पी स्क्वायर बराबर किसके होता है, 2 के बराबर होता है, ठीक है। या फिर पी बराबर हम पढ़ चुके हैं ना कि स्क्वायर रूट 2 के बराबर होता है, तो स्क्वायर फॉर्म में हमारे पास ये आ जाएगा। सो इसी को ड्राइव हम इसको कहाँ से करते हैं, बेसिकली ये वाला जो फार्मूला है इसको हम ड्राइव कहाँ से करते हैं, इसी फार्मूला, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर किसकी होती है, 1/2 mv² के बराबर होती है ना, ठीक है। तो हम जो है वो ये हमारे पास इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, p²/2m के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। सो आगे देखते हैं जी मज़ीद इसको, ठीक है। तो ये बेसिकली पता है ये p²/2m कैसे आता है, ठीक है। ये देखें, अब देखें हम क्या करते हैं, ऊपर भी m से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी m से मल्टीप्लाई कर दें। अब ऊपर जब m से मल्टीप्लाई m² तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारा m² v², mv बराबर होता है p के, तो m² v² बराबर किसके होगा, p² के बराबर होगा। इस तरह से ये p²/2m आया है। सो यहाँ से मज़ीद देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें हमारे पास जो है वो ये जो हमारे पास ये जो पी वाई है, ठीक है, पी हमारे पास किसके बराबर है, पी स्केयर किसके बराबर है, 2m के बराबर है, तो पी वाई स्केयर किसके बराबर होगा, 2my के बराबर होगा। सिमिलरली पी स्केयर ए किसके बराबर होगा, 2m और इसी तरह पी स्केयर बी किसके बराबर होगा, 2m के बराबर होगा, माइनस इसी तरह अंदर भी हमने क्या करना है, वैल्यूज़ को रिप्लेस करना, वो 2 ज़ार जो है वो 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं जी यहाँ से, ठीक है। देखें इन सब के अंदर क्या आ रहा है, देखें 2 आ रहा है, 2 को कॉमन लेके हम इसको क्या कर सकते हैं, इस 2 के साथ क्या, यानी कि इन तीनों को तीनों में से 2 को कॉमन लिया, उस 2 को कॉमन 2 को 2 से 2 कैंसिल आउट कर देना, पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, ये इक्वेशन रह जाएगी। इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 3। आगे है जी, सिंस द क्यू वैल्यू ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन इज़ गिवन। हम जानते हैं कि जो क्यू वैल्यू इक्वेशन थी वो हमने यही फाइंड की थी लास्ट लेक्चर्स में, ठीक है। तो ये अब यहाँ से देखिए अगर हम ई वाई की वैल्यू निकालना चाहें तो ये दोनों टर्म दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं, यानी कि ये जो ई वाई है ना, इसकी वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में पुट करना है। आपको
यहाँ पे ई वाई नज़र आ रहा है, ठीक है। उसकी जगह पे इसकी वैल्यू को पुट कर दिया तो हमारे पास ये आएगी। आगे जस्ट इसकी सिंपल स्टेप वाइज कैलकुलेशन है। इस एम वाई को अंदर इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। यहाँ से ये दो वैल्यूज़ आ गई और यहाँ से जो 4 है अंदर उसको हमने बाहर टू स्क्वायर रूट लेके 2 बाहर निकाल दिया। अब बाकी सेम एज इट इज़ आ रहा है, ठीक है। अब आगे देखें मज़ीद इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाली टर्म तो वैसे ही यहाँ पे सेम एज इट इज़ आ गई। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों को क्या कर देना है, दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देना है, ठीक है। उधर शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये यहाँ पे भी ई बी आ रहा है और यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ रहा है, ई बी आ रहा है। दोनों में से हमने ई बी को कॉमन ले लिया, इधर से एम वाई और इधर से एम बी रह गया, वो हमने लिख लिया। और इन दोनों में से देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, ई ए जो है वो कॉमन आ रहा है, पीछे क्या रह गया, एम वाई और एम ए रह गया, वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो हमारे पास एक मिनट, ये वाला जो माइनस है ना, ये इसके साथ यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो ये टर्म्स वैसे आ जाएंगी। अब क्या करना है जी, इन सब ये जो टर्म्स बच रही हैं, ठीक है, इन सब में से देखिए एम वाई हमारे हम कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं। कैसे लेना है वो बता दो। जब इस इन दोनों में से एम वाई कॉमन लेंगे तो एम वाई इधर से एम वाई बाहर चला गया, पीछे 1 रह गया। इधर एम वाई नहीं है, कॉमन ले रहे हैं, तो एम वाई इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगी। इन दोनों में से भी एम वाई को हमने कॉमन ले लिया, इधर से एम वाई नहीं है तो उसके अब डिवाइड हो गया, इधर से एम वाई बाहर चला गया, पीछे क्या रह गया, 1 रह गया, ठीक है। तो अब इधर से भी एम वाई कॉमन लिया, इधर से भी है, फिर दोनों में से एम वाई कॉमन ले सकते हैं, तो वो हमने उसको डायरेक्ट लिख दिया कॉमन लेके, ठीक है। फिर अगले स्टेप में इस एम वाई से एम वाई कैंसिल आउट कर देना, पीछे हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। और ये इक्वेशन क्या है, यही वो इक्वेशन है जो हमें रिलेशन बताती है किसके दरमियान, क्यू वैल्यू इक्वेशन और थ्रीशोल्ड एनर्जी के दरमियान, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर जो है वो हमने डिस्कस किया है रिलेशन बिटवीन क्यू वैल्यू ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन एंड थ्रीशोल्ड एनर्जी। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।